आप मुझे जिस कश्ती में देख रहे हैं ये किसी दरिया में नहीं तैर रही। अगर आप मेरे चारों तरफ देखें तो मनाज़र एक से हैं, आपको पता चलेगा घर जहाँ पे कुछ घर के दरवाजे हैं खुले के खुले रह गए हैं। अब यहाँ पर कोई आबादी नहीं, सिर्फ पानी ही पानी है। हम किसी को कुछ नहीं इमदाद लेते ना कुछ लेते, हमें अपने घर में जाने दे। हमने बहुत मुश्किल से अपने घर बनाए, हमें नींद नहीं आती। दो बेटियां सी ते एक बेटी दी मंगनी की थी तो उनका सामान भी सारा मैं बना के रखा होया सी, वो भी सारा गया। प्लीज गवर्नमेंट इतना तो कर देना कि हमें अपने घरों में आबाद कर दे। अगर हुकूमत ये कोशिश करती, जिस तरह हमें पुलिस वाले निकाल रहे थे धक्के दे के, वहाँ अपनी थोड़ी सी मशीनरी लगाती तो लोगों के सामान निकल सकते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूँ फ़ारूक वड़ाइच। इस वक्त हम लाहौर में ये चूं का इलाका है, यहाँ पे अलखिदमत की खैमा बस्ती में मौजूद हैं और यहाँ पे विज़िट करेंगे जो लोग पूरे रावी ने जिन्हें मुतासिर किया, ये हज़ारों की तादाद है और ये अपने बस्ते बसाते घर छोड़ के यहाँ पर आए आनन फानन। इनके तन पर सिर्फ कपड़े थे और बाकी कोई चीज़ ये ले नहीं सके, पानी ने इनको मोहलत नहीं दी। ये यहाँ पर किस तरह रह रहे हैं, यहाँ के मामूल क्या हैं। यहाँ पर स्कूल भी है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन एक माँ के लिए कितना मुश्किल है अपना घर छोड़ कर आना और यहाँ पर मुश्किलात क्या हैं, उनके जज्बात क्या हैं, क्या हुआ उनके साथ बीती क्या, ये सारी बातें आज के जवाब दो में करेंगे। यहाँ पर ना सिर्फ उन लोगों को बसाया गया है बल्कि हत्तुल इम्कान कोशिश की गई है कि उनको सहूलतें ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएँ। मेरे अकब में आपको मेडिकल कैंप भी नज़र आ रहा है, पीछे कुछ बच्चों के लिए खेलने के लिए प्ले लैंड भी बनाया गया आर्जी, और ये खैमा बस्तियाँ और यहाँ पर क्या इंतज़ाम है, क्या मामलात हैं, यही बातें पूछते हैं। मेरे साथ सैयद एहसानुल्लाह वकास साहब मौजूद है, आप नायब सदर अलखिदमत फाउंडेशन के। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। ये बताइएगा कि यहाँ पर कितनी खैमा बस्तियाँ हैं और इन लोगों को कैसे लाया गया, कितने दिन हो गए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए हैं। इस वक्त हमारी कोई 4 इसी इलाके में खैमे बस्तियाँ जो हैं वो चल रही हैं। एक यहाँ पर है, एक इससे आगे है, एक आगे मोलन वाल के करीब है, एक ये चूंक से पहले है। ये इस तरह मुख्तलिफ जगहों पर हमने, ये बहुत ज़्यादा छोटी है, ये जगह की अवेलेबिलिटी भी ये मसला होता है। ये हमें बड़ी जगह मिली है, यहाँ पर 150 के करीब खैमे जो है वो हमने लगाए हैं। एक कोई 125 के करीब, बाद फैमिलीज बड़ी है, हमने उनको 2-2 खैमे दिए हैं। और ये जो 4 आपने लगाए हैं, चारों में टोटल कितनी खैमा बस्तियाँ, खैमे जो है, खैमे कितने लगे हैं? खैमे मेरा ख्याल है 300 के करीब होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि करीबन 25-30 है इतनी ही फैमिलीज यहाँ पर इन चारों बस्तियों में होंगी। अच्छा, अब हम आस्ता आस्ता आप कह लें कि इन खैमा बस्तियों को ऑटोमेशन पे लेके जा रहे हैं कि यहीं के अंदर जो लोग रहने वाले हैं उन्हें हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी बच्चियाँ जो पढ़ी लिखी हैं उनसे हम यहाँ पर स्कूल चला रहे हैं। ठीक है, उन्हीं के बच्चों को लेकर हम उन्हें कहते हैं कि आप हमारे साथ मिलें और आप यहाँ पर खैमों के अंदर जो खाना तकसीम करते हैं, हम यहाँ लाइनें नहीं लगवाते, हम उन्हें कहते हैं आप अपने खैमे के अंदर ही रहे, वहीं आकर आपको खाना पहुँचेगा। हमारे वॉलंटियर्स के साथ उनके बच्चे भी शामिल हो जाते हैं और वो भी करते हैं। फिर इसी तरह सफाई के लिए भी जहाँ हमारे वॉलंटियर काम कर रहे होते हैं वो भी हमारे साथ तावन कर रहे होते हैं। एक तरह उनके अंदर भी हमने ये शऊर पैदा किया है कि मिलजुल के रहना है, मिलजुल के काम मुसीबत से हम सब ने मिल के काम। तो मैं देख रहा था कि पीछे मेडिकल कैंप भी मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से लोग आए हैं यहीं पे हम जब कवर कर रहे थे तो खबरें आई कि जी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बच्चे की पैदाइश हुई, फिर आज भी खबर आई। तो ये फैमिली तो ज़ाहिर बात है कि ये अचानक आफत तो अचानक आई। जी हाँ। और क्या हालात हैं और जो फैमिलीज यहाँ पर रह रही हैं उनके मामूल क्या होता है? यहाँ पर जो फैमिलीज हैं, हमने उनकी मेडिकल केयर का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है और अगर कोई फैमिली वे पर कोई ख़वातीन हैं, हमने उनकी प्रॉपर डिलीवरी अटेंड करने के लिए मंसूरा अस्पताल में उसकी पूरे इंतज़ाम वहाँ पर किए हुए हैं और अगर किसी की ज़रूरत होती है तो वहाँ पहुँचा दिया जाता है। गुज़श्ता सलाम जो आया था उसमें हमने इसकी किट्स तकसीम की थी। ठीक है, क्योंकि दूर दराज जगह होती हैं, वहाँ हर जगह आना उनके लिए मुमकिन नहीं होता। उस किट के अंदर पूरा का पूरा सामान उस वक्त डिलीवरी अटेंड करने का मौजूद होता है, जिसके ज़रिए से वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका भी हमने इंतज़ाम किया है। फिर हम बच्चों को भी इंगेज करना चाहते हैं ताकि वो भी
अपनी पढ़ाई से ला ताल्लुक ना हो जाए, कुछ लोगों को यानी उनकी तालीम का सिलसिला भी यहीं पर यहाँ चल रहा पर जारी है रखा आर्जी हुआ तौर जी, पे हाँ, वो जितना भी मुमकिन है। जितना मुमकिन है ताकि उनका कुछ न कुछ। चलें अब ज़रा देखते हैं कि आगे क्या इंतज़ामात हैं, फैमिलीज़ किस तरह से रह रही हैं। ये जो इस वक्त हम जहाँ बात कर रहे हैं, अलखिदमत ने यहीं पे ये खैमा बस्ती जो है, इसी में मेडिकल कैंप और हर तरह की सहूलियात कोशिश की है कि लोगों को मुहैया करें, क्योंकि ये जब लोग आए हैं तो मेडिकल के मामला तो होते हैं। चलें हम ज़रा अंदर चल के देख लें सानुल्लाह वकास साहब। जी अलखिदमत की मेडिकल कैंप में मौजूद हैं। यहाँ पर क्या सहूलियात है और लोगों के मसाइल क्या हैं जो यहाँ पर बसाए गए हैं? ज़्यादातर मसला क्या आता है? अच्छा, हमने लाहौर में वैसे जिस जगह पे मेडिकल कैंप लगाया है उसके अंदर हमने बेसिक जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की थी। जो फ़र्स्ट एड है, जिस तरह के कैंप्स के अंदर गैस्ट्रो का मसला बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, स्किन की एलर्जी, जिस तरह के स्केबीज़ और इस तरह के मसाइल बहुत ज़्यादा जो एक से दूसरे बच्चे को और एक से दूसरे बंदे को लगता रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा मसाइल इस तरह के हमें पेश आते हैं यहाँ पे। तो उनको हम एमरजेंसी के तौर पे यहीं पे मैनेज करते हैं। जिसको मेडिकेशन की ज़रूरत हो या इंजेक्शन की ज़रूरत हो या ड्रिप की ज़रूरत हो, उसको यहाँ मैनेज करते हैं। कोई ऐसा पेशेंट जिसको हमें लगे कि इसको टर्शरी केयर की ज़रूरत है, फिर उसको मंसूरा हॉस्पिटल में रेफ़र करते जाते हैं साथ साथ। ये जो बच्चे यहाँ पे आए फैमिलीज़ के साथ, वो अपने स्कूलों में पढ़ रहे थे, उनकी तालीम का सिलसिला रुक गया, लेकिन नहीं रुकने दिया इन्होंने। यहाँ पर अंदर क्या बंदोबस्त किया गया वो आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त जो आपको अलखिदमत खैमा बस्ती दिखा रहा था, ये उसी में एक कायम किया गया आर्जी स्कूल है, जहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि ये बच्चे तालीम भी हासिल कर रहे हैं और जो टीचर्स हैं वो यहीं पे जो लोग रह रहे थे उन्हीं में से जो पढ़ी लिखी बच्चियाँ थी वही टीचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं इनसे बात भी करूँगा, पूछूंगा, फिर बच्चों से भी बात करेंगे। क्या क्या हाल है आपके? ठीक है आप? जी ठीक है। ये बताइए कि कब से आप इधर आए और फिर किस तरह से ये आपने टीचिंग वाला सिलसिला भी शुरू किया है? बच्चों का क्या रिस्पांस है? हमें ये था कि मतलब बच्चों को मतलब जो सैलाब की वजह से इनकी तो तालीम डिस्टर्ब हुई है, हाँ। तो हमें ये कि हम जितना हम खुद पढ़े हैं हम इन्हें पढ़ा सके, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जितना हमने सीखा हम इन्हें सिखा तो सकें। क्या फिर सुबह से इनकी बच्चों की एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं? 8 बजे से बच्चे आ जाते हैं, इन्हें पढ़ाना शुरू कर देते हैं, फिर ये सीखते हैं, साथ इस्लाम का भी सीख रहे हैं, इस्पारा वगैरह भी पढ़ाते हैं, सब कुछ तो स्कूल का भी साथ ही है। बच्चे आपसे पूछते तो नहीं है कि वापस कब जाएंगे? नहीं ऐसा तो नहीं, अभी तो इन्हें मतलब कि कभी अपनी माओं से पूछते हैं, हमसे भी पूछ लेते हैं, तो हम कह देते हैं कि इंशाल्लाह मतलब अब सब कर रहे हैं, इतनी हेल्प वगैरह कर रहे हैं, तो बस इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है। मैं बच्चों, आप में से कौन कौन बात करना चाहेगा मुझसे? अच्छा, एक एक करके मेरे पास आए, इधर आ जाएं। जी बेटा, क्या नाम है आपका? आफ्ताब। आफ्ताब, कहाँ रहते थे आप? यहाँ खैम्बो में। नहीं, इससे पहले ही कहाँ घर था? वो थीम पार्क में। थीम पार्क में? जी। तो आपके अब्बा क्या करते हैं? फादर आपके क्या करते हैं? मिस्त्रियों का काम। मिस्त्रियों का काम। तो क्या हुआ था वहाँ पे जब आप वहाँ से इधर आए हो खैमों में? सैलाब आ गया था। सैलाब आ गया। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? प्रेप में। तो आपने क्या सीखा, ज़रा आप मुझे बताएं यहाँ पे? मैंने प्रेप क्लास में मैं यहाँ पढ़ता हूँ, तो ये मिस गिफ्ट देती हैं, चप्पल भी देती हैं, बल्दियाँ भी दी हैं, यानी कल इसने इनने तो गिफ्ट सब कुछ गिफ्ट दिया है जी। तो कैसा यहाँ पर लग रहा है? दिल करता है पीछे वापस अपने घर जाने का? याद आती है? जी आती है। तो कितने बहन भाई हो? 4 बहन भाई हैं। तो जो फादर हैं आपके, वालिद साहब, वो चले जाते हैं काम पे रोज़? नहीं। वो इधर ही हैं? जी। ठीक है, चलें। और बच्चा कौन था जी? हाँ जी, आप इधर ही खड़े हो जाओ बच्चे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। कौन सी क्लास? 1। तो क्या कहोगे, यहाँ पे क्या सीखा? हमने तलावत भी सीखी और टीचर ने हमें नातें भी सिखाई हैं। ये हाथ बांधना किसने सिखाया आपको? हमारी टीचर ने। टीचर ने सिखाया। तो पहले आप स्कूल कौन सा है आपका? कहाँ पढ़ते थे आप? पहले हम कुव्वत आड़ाइम स्मार्ट में पढ़ते थे। वो कहाँ पे था? ये इधर थीम पार्क से आ गया थोड़ा सा। ठीक है। तो फिर जब ये सारे आप जब से इधर आए हैं तब से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? यस। ये वाली टीचर अच्छी हैं या वो वाली टीचर अच्छी थी? दोनों ही अच्छी हैं। दोनों ही अच्छी हैं। तो यहाँ पे जो बाकी मुझे बता दो, इनमें से कोई तंग तो नहीं करता आपको? नो। सारे ठीक रहते हैं? यस। चलो ठीक है। हाँ, कोई बताए ना, कोई टेबल कौन सुनाएगा? नहीं, अब नया बता। क्या नाम है आपका? इशाल। इशाल। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
2 में। तो आपका स्कूल कौन सा था जहाँ से आप पढ़े? ब्रिलियंट स्टूडेंट। वहीं आप भी थीम पार्क पर उसी जगह से आए हैं आपका? नहीं। हाँ, हम बरकत कॉलोनी से आए हैं। वहाँ से आए। तो वहाँ पे भी पानी आ गया था? हाँ। कितना पानी आया? इतना इतना? आपके जितना इतना? तो फिर आपने क्या कहा मामा बाबा ने कि भाई यहाँ से चलें? हाँ। तो घर में कौन सी चीज़ आप छोड़ के आई हो जो कहती हो मैंने ये वो मेरा कोई खिलौना रह गया है, कोई चीज़ रह गई है? खिलौने रह गए वहाँ पे? नहीं रहे? ले आई हो, साथ ले आई हो? एक खिलौना है नहीं। खिलौना है ही नहीं था? अच्छा, तो मुझे क्या सुनाओगे? टेबल सुना दोगे? कौन सा? 2 का। 2 का मुश्किल नहीं है? मुश्किल नहीं है। आसान है, सुनाओ। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14। 40 2 8 हाँ। 16 हाँ। 2 10 9 80 चलो वैसे आपने यहाँ तक पहुँचा दिया, ठीक है, ये भी ठीक है। 10 टीचर वहाँ वाली टीचर याद तो नहीं आती? ये वाली टीचर ठीक है? यस। वो वाली अच्छी थी या ये वाली? दोनों ही अच्छी हैं। और यहाँ पे आपकी स्टडी ठीक, पढ़ाई सही जा रही है? यस। चलें, कोई बात कहनी है आपने? ये इनमें से कोई तंग तो नहीं करता? नो। नहीं करता? सही लग रहा है यहाँ पे? चलो, बहुत शुक्रिया। ये आपने देखा, ये स्कूल है, यहाँ पे बच्चे हैं, टीचर्स हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है जो बंदोबस्त आपका अपना घर होता है जब आप वो छोड़ के आते हैं, बड़ा मुश्किल मरला होता है। और ये मुख्तलिफ़ इलाकों से, वो जो इलाके जो मुतासिर हुए वहाँ से ये बच्चे आए और वहीं से ये बच्चियाँ जो यहाँ पे टीचर्स हैं। तो अब आपको उन फैमिली से मिलाते हैं जो किस तरह से अपना घर बार छोड़ के यहाँ पर आए, किन हालात में हैं, क्या जज्बात हैं, उनसे बात करते हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। जी, कुछ ख़वातीन हमारे साथ हैं, उन्हीं इलाकों से यहाँ पर तशरीफ़ लाई, इन्हीं खैमा बस्ती में, इनसे कुछ पूछते हैं। अच्छा, ये बताइएगा आप कहाँ पहले रह रहे थे? थीम पार्क तलब ब्लॉक में। तो क्या किस तरह से आपको पहले वार्निंग दी गई वहाँ पे हुकूमत वगैरह की जानिब से कि भी पानी आ जाएगा, ये हालात हो जाएंगे? कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, सब कुछ अचानक हुआ? जी, हम लोग सोए हुए थे, सुबह सुबह पानी आया, अचानक हम लोग निकले हैं। हमने कोई चीज़ नहीं उठाई, कुछ भी नहीं घर से उठाया, सारा सामान था वो सारा तबाह हो गया। तो कितनी आपकी फैमिली, कितने लोग होंगे? हमारी फैमिली में 13 लोग हैं। 13 लोग हैं? हाँ जी। तो आप लोग जो फैमिली के मर्द हज़रात हैं क्या क्या करते हैं? मेरे भाई, शौहर, बाबा सब रिक्शा चलाते हैं। सब रिक्शा चलाते हाँ हैं? जी। तो आप लोग सोए हुए थे, यानी कब का टाइम होगा? सुबह अर्ली हाँ की बात कर रहे हैं? हाँ जी। तो फिर पानी आया, आप लोग सारे वहाँ से निकल आए? हाँ जी। जरूरी सामान लिया साथ में या कुछ नहीं, भी कुछ नहीं ले सके? जिस सूट में थे उसी सूट में बस फटाफट निकलने की किया हम लोगों ने। और अब कितने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए? हमें यहाँ पे 4-5 दिन हो गए। पहले हम लोग उधर रहते रहे, उस टेंटों में, उधर भी 1-2 हफ्ता रहे हैं, फिर उधर हम इधर आ गए थे। तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब सब कुछ छोड़ के आए, ख़वातीन को तो घर की एक एक चीज़ के साथ दिलचस्पी, प्यार, मोहब्बत होती है, और वो तो कोई चीज़ इतनी सी भी ख़राब नहीं होने देती जी। तो आप पीछे होकर फिर मालूमात लेते रहते हैं कि क्या हुआ वहाँ पर, अब क्या सिचुएशन है? सर, कल मेरे भाई गए थे पता करने के लिए पानी, तो कह रहे हैं कि पहले उन्होंने मशीनें वगैरह लगाई थी, उसके बाद जब उन्होंने बंद कर दी, उन्होंने कहा कि अभी हम नहीं लगा सकते, दोबारा पानी फिर आ जाता है पीछे से। तो जब तक आपका जो घर है वो कितना, क्या उसके अंदर पानी में डूब गया? हाँ जी, पूरे हमारे लेंटर तक पानी चला गया। लेंटर तक चला? जी। ठीक है। तो क्या अब सोचते क्या हैं आप लोग, जब यहाँ पे इतने दिन हैं, वहाँ पे इतने दिन गुजारे, यहाँ पर 5-6 दिन हो गए, क्या सोचते हैं, क्या सोच आती है आपके आपस में, फैमिली में क्या बात होती है, कैसे करेंगे, पीछे क्या जो नुकसान हुआ उसे कैसे देखेंगे? वो तो अब अल्लाह की रज़ामंदी ना, गवर्नमेंट को हमारा साथ देना चाहिए ना, उनको करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमें पहले बताया भी नहीं है कि अगर हमें बता देते कि पानी आना है तो फिर हम अपना बंदोबस्त कर लेते, चीज़ें वगैरह निकाल लेते, लेकिन इन्होंने हमें बताया ही नहीं है। और आप लोगों के साथ बच्चे भी होंगे डेफिनेटली? हाँ जी। तो आप लोगों के तो देखें ना, ये अचानक एक चीज़ आती है। हाँ जी। इससे पहले तो कोई प्लान भी होंगे कि भाई हमने ये करना है, बच्चे स्कूल जाने वाले होंगे हाँ या जा रहे होंगे। हाँ जी। तो फिर अब इधर आके तो सारे प्लान एक चेंज हो गया, ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। ठीक है। क्या आप लोग सोचते हैं कि क्या करेंगे, वापस जाके किस तरह से करेंगे, जब हमने कितना मुश्किल है, कितना आसान है? बस वापस जाके क्या करेंगे, घर को देख कर सर रोना ही आता है, जब तक इतनी एक कि पैसा जोड़ के घर की चीज़ें बनाई हैं तो फिर दुख तो होता है। ठीक। आप कहाँ से हैं? थीम पार्क से। थीम पार्क से। तो कितने लोग हैं फैमिली में आप? मेरे 8 बच्चे हैं। अच्छा। 5 बेटियां हैं, 4 बेटे, 1 बेटी मेरी शादीशुदा है और 4 बेटियां मेरे पास है और 4 बेटे। 5 मरले का मेरा प्लाट था,
जहाँ आप रह रहे थे? हाँ, जहाँ हम रह रहे थे। एक गवर्नमेंट वाले आए हैं, इन्होंने बोला है आप 1 घंटे के अंदर अंदर खाली करो। हम बच्चे लेके चले गए, हमने सोचा कि सुबह आज ही अल्लाह खैर करेगा। थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं? हाँ, थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं। अगर ना पानी आया तो फिर हम सामान उठा लेंगे। जब अब सुबह 7 बजे अब उधर अपड़े हैं ना, पहुँचे हैं सामान उठाने के लिए, हमारी आंखों के सामने हमारा घर डूबा। एक कपड़ा चक के एक चम्मच भी नहीं हमसे उठाया गया। अब 3-4 दिन 6 दिन हम सड़कों पे धक्के खाते रहे। फिर एक इधर आदमी आया है सड़क पे, हमने बोला रोज़ हम टेंटों के वालों के पास जाते थे, कैंप वालों के पास, हमें तो कैंप चाहिए, हमें कैंप चाहिए। उन्होंने नहीं दिया। कोई कहता आज ले लो, कोई कहता 5 बजे, कोई कहता सुबह 8 बजे। एक आदमी आया, वो आज मैंने यहाँ देखा है गाड़ी पे, उसने हमें उधर से मेन रोड पे उठाया है गाड़ी पे। उसने बोला हमारी गाड़ी के पीछे पीछे आना है आप लोगों ने। उन्होंने 2 रक्शे कराए हमारे लिए। उन्होंने रक्शे वालों को इधर लाया है, इधर अंदर उसने फ़ोन किया है। तो इन्होंने हमारी बात सुनी। इन्होंने बोला आपके पास प्रूफ है? हमने बोला हाँ हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ क्या कि आप कहाँ रहते थे? हमारे प्लाट नंबर, घर का नंबर, हमें सब कुछ याद है। हमारे पास क्या कागज़ भी हैं, ज़मीन के जो कागज़ होते हैं ना वो भी हमारे पास है। तो इन्होंने ले हैं कागज़। ये बड़ा मुश्किल नहीं लगता कि एक आपके ऊपर छत होती है और एक लम्हे में कोई पूछना लग पड़ता, कोई पूछता है कि प्रूफ है आपके पास? एक मुश्किल, मेरे 8 बच्चे हैं। अब हम जैसे गुजारा कर रहे हैं ना, हमें पता सारी सारी रात जाके करना मुश्किल। इन गर्मियों में लाद में कोई आसान बात नहीं है। मेरी बेटी की शादी भी थी, हमने जो 2 बेटियों को, मेरे भाई का घर भी डूबा, उसकी बेटी की भी शादी थी मेरे घर में। अच्छा, आप लोग तैयारी कर रहे थे बच्चों की शादी की? हमारी बच्चों की तैयारी, हमारा जहेज भी उसमें है, हमारा अपना घर का सामान भी उसमें है। कुछ भी नहीं हमसे उठाया गया। जब हम सुबह आए हैं तो पानी इतना, मेरा बेटा है ना, जो उससे मैं गुस्से हुई हूँ कि मैंने बोला था बेटा आप कुछ कर लें। हमारी ना सैलरी वगैरह नहीं थी, हमारे पास पैसा नहीं था। तो हमने बोला भी रात को अल्लाह खैर करता है, जाते हैं किसी से पूछेंगे, अगर कुछ 4 आने मिल गए, कोई 20,000 या 10,000, ऐसे तो नहीं ना कोई भी आता उठाने के लिए सामान। तो हम आए हैं तो आगे से पानी आ गया, हमसे कुछ उठाया ही नहीं गया। हुकूमत से, मरीम नवाज से, किसी से कुछ कहना चाहती हैं? कुछ हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारा जहाँ घर है ना, वो हमें उधर से पानी निकाल दें, तो हमें अपने घरों में जाने दें, हमारे घर में वापस भेजें, हमें अपने घर में वापस भेजें। हम किसी को कुछ नहीं इमदाद लेते ना कुछ लेते, हमें अपने घर में जाने दे कसम से। इतने बच्चे हैं, कितना भूख जाली, हमने कभी काच का कपड़ा नहीं पहना, जूते नहीं पहने, हमने बहुत मुश्किल से अपने घर बनाए। हमें नींद नहीं आती कसम से, इतनी दवाइयाँ खाते हैं, ऐसा लगता है जैसे दिमाग फट जाना है, अब कुछ भी नहीं रहना। मेरी 3 माँ की बेटी है जो मैं लेके सड़कों में घूम रही हूँ। इतने बच्चे छोटे छोटे, बहुत मुश्किल भाईजान में। हमें मरियम नवाज की कितनी रिक्वेस्ट है, हमारी वो बहनों जैसी है, मेरी बेटियों जैसी है, सिस्टरों जैसी है। हम मेरी इतनी रिक्वेस्ट है उससे कि इधर का 3 पार्क का पानी निकलवा दें और हमें कुछ, हमारा जो घर है ना जो टूटा फूटा, हमें तमीर करवा दें, तो हमें बैठा दें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक, मेहरबानी होगी। आप कहाँ से आए? जी थी पार्क से। तो क्या आप पहले पता चला किसी तरह के पानी आ रहा है या क्या? सोए थे? क्या टाइम था? सुबह का? 2 रात? बजे का अच्छा, रात टाइम था जी। तो रात को ना हम सोए हुए थे, तो पुलिस वाले आए, उन्होंने बोला कि पानी आ गया, इधर से निकल जाओ। तो हमने जल्दी से भाई, हमने अपने कपड़े जो, एक तो सूट्स जो हमारे हाथ में आए हम लिए और हम निकल आए। सारा सामान हमारा उधर ही था, हमने कुछ भी नहीं इधर से लिया। तो सुबह को जब हम गए, हम इधर से ये दौलत शाह दरबार पे हम रात गुजारी है इधर ही। तो यहाँ तक कैसे पहुँचे? जी यहाँ तक हम फिर कभी उधर कभी इधर घूमते रहे। फिर हमें किसी ने बताया कि इधर मदद हो रही है, वो अच्छा खाना भी दे रहे हैं, सारा कुछ। फिर हम मदद की इन लोगों ने, हम इन पे बहुत खुश हैं। ये लोग हमारा बहुत साथ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हमारी सोच भी नहीं थी जितना हमें ये इन लोगों ने हमारे ऊपर चादरें डाली है, हमको लपेटा है। इन्होंने बोला आप हमारे माएँ बहनें हैं, आपकी हम खिदमत करेंगे, जितनी
जितनी हमारी गुंजाइश है। हमने बोला भाई बहुत हम तुम पे खुश है, हमें तो किसी का सहारा भी नहीं था कि रोड पे कोई हमें इतना डर लगता था कि कोई हमसे बच्चियां भी न छीन ले। तुम्हें पता रोड पे बैठना बहुत मुश्किल होता है भाई। तो हम भाई दादा दरबार पे गए हैं, उधर कैंप लगे हैं, उन्होंने दिए हैं। तो सारा दिन भाई कैंप नहीं हमें मिला, तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर इधर से मैं चली गई हूँ, मेरे हस्बैंड ले आके मुझे डॉक्टर के पास गए हैं, उधर ड्रिप लगाई है। फिर हम और कहीं पे चले गए, रात उधर गुजारी है, दिन और किसी पे कहीं पे गुजारा। फिर हमें इधर का पता चला है, तो फिर रात को हम इधर आए हैं। सारा रात को हम घूमते रहे हैं, उन्होंने भी नहीं रखा, फिर वो भी नहीं रखे, ये भी नहीं रख रहे, ये कहते हैं सुबह आना। फिर हम सुबह आए हैं तो इन्होंने इधर रखे। हमें तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह खाना मिल रहा है अच्छा, वो अच्छे हैं, ये सारे अच्छे कर रहे हैं। लेकिन भाई हमारा कहना क्या चाहती हैं हम हुकूमत ये से? भाई कहना चाहते हैं कि हमने 10 लाख रुपया दिया था, 8 लाख रुपया हमने अभी देना था, वो मुझसे हमसे मांग रहे थे, हमारे पास नहीं था देने के लिए। लेकिन वो स्टाम्प हमारे पास है, सारा कुछ बना हुआ है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। घर आपका? जी, हमने अभी उसका 8 लाख रुपया देना है। ठीक है। तो वो सारा डूब गया, हमारा सारा सामान डूब गया। और हमारे बच्चे जी, मैंने अपनी पांजी पास रखी हुई थी, उसकी शादी किया, उसके बच्चे हैं वो मेरे पास है, उनका भी सारा सामान, हमारा भी सारा सामान, सारा कुछ डूब गया। इधर जब हम आए तो जो तान के कपड़े थे ना वो ही लेकर आए, और कुछ नहीं हम लेके आए इधर से। तो हमारी ये अपील है कि प्लीज़ गवर्नमेंट इतना तो कर देना कि हमें अपने घरों में आबाद कर दे। हमारे जो मकान ख़राब हुए हैं, सारा कुछ चला गया, वो हमें ठीक कर दे, हम अपने घरों में आबाद हो जाए। ठीक ठीक। आप कहाँ से हैं? थीम पार्क से। थीम पार्क से जी। क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें हमारी तरफ से जल्द पानी निकाला जाए और हमारे घरों में हमें वापस भेजा जाए। हमें यहाँ पे सहूलत तो हर मिल रही है, लेकिन भाई यहाँ पे फिर भी खुले में बैठना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। तो हमें हमारे घर में भेजा घर तो घर ही होता है। हाँ जी, घर आप में कुछ भेजा कहना जाए। चाहते हैं? प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਤਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਸਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ नहीं हम साथ साथ दोनों रहते हैं, यही नहीं कहा, वो मियाँ भी नहीं है सर पे, यतीम बच्चे हैं इनके। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੈ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇਵੇਂਦੀ ਕੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਪੱਠੇ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 4 ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਬਸ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਰੀ ਕੁਛ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਉਤੋਂ ਕਰੋ। ਬਸ ਆ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, अल्लाह ताला उन्होंने सदके सानू भी रब सोना खुश रखे। आमीन। जी बुजुर्गों कहाँ से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हम भी थीम पार्क में बैठे हैं 106 बलाल ब्लॉक में। अच्छा। तो मैं असल ये कहना चाहता था कि एक हिसाब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था ना आज से 1400-1500 साल पहले कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं जी, तो ये अल खिदमत में ये आके ये साबित कर दिया है कि यहाँ तमाम गरीब अमीर काले गोरे सब एक जगह खड़े। ये देख के मुझे सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी हुई है। इन्होंने ये एक अमली मुजाहरा किया है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमान तमाम एक जिस्म की तरह है। तो जब वहाँ से निकल रहे थे, दूसरी बात ये कि हम जिस हालात में वहाँ से निकले हैं, जब हमसे पानी आया तो हम सब खुद तो निकले, अपना सामान क्यों नहीं निकाल सके। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम सब ने जो वहाँ जो प्लाट लिए हुए थे वो किस्तों पे थे। हम सब तो मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से किस्तें उतार रहे थे अपने घरों की, और वहाँ से सामान उठाने के लिए हर आदमी को कम अज़ कम 20-25 हज़ार रुपया चाहिए था। वो नहीं था किसी के पास, वो किसी के पास था नहीं। इसीलिए वो हर कोई ये यकीन कर वो नहीं कर अपने दिल को तसल्ली दे रहा था कि इधर पानी नहीं आएगा, कि उसके पास पता था कि आ जाना, पता था कि आ जाएगा, लेकिन अपने आप को तसल्ली दे रहे थे कि नहीं आएगा। पहले ये तसल्ली दे रहे थे कि नहीं आएगा, फिर जब देख लिया कि नजर आ रहा है कि पानी आ रहा है, कि ये तसल्ली दे रहे थे कि इतना नहीं आएगा। ठीक है। तो आखिर वक्त तक जब हमने देख लिया पानी हमारे पाँव में आ गया है, ऊपर से पुलिस वाले आए, उन्होंने हमें धक्के दे के वहाँ से निकाला। हमें मजबूरन जो हमने असल में जो घर होता है वो एक औरत का घर होता है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी लगाती है अपना घर बनाने के लिए, इसलिए औरतें अपने घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी।
तो किस तरह फिर आपने उन्हें कहा कि तो निकले? मजबूरन जब पुलिस वालों ने हमें धक्के दे के वहाँ से निकाला, हम निकले हैं। तो अगर हुकूमत ये कोशिश करती जिस तरह हमें पुलिस वाले निकाल रहे थे धक्के दे के, वहाँ अपनी थोड़ी सी मशीनरी लगाती तो लोगों के सामान निकल सकते थे। अगर एक दिन पहले हुकूमत को तो पता था ना कि इतना पानी आ रहा है कि इतनी बुलंदी तक ये पानी जाएगा, तो 2 दिन पहले जो हुकूमत वैसे कह रही थी कि यहाँ से चले जाओ चले जाओ, अगर हम हुकूमत थोड़ी सी मशीनरी वहाँ गरीब आदमी को मुहैया करती तो अपना सामान भी निकाल सकते थे, गरीबों का जो इतना नुकसान हुआ वो ना होता। तो अब जो होना था वो हो गया। अभी हुकूमत से यही अपील है कि हमारा सब कुछ हमारे को घर हैं, हाँ, तो कोशिश जिनकी आप किस्तें दे रहे हैं, जिनकी किस्तें दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह हो सके उसको पानी को वहाँ से निकालें ताकि हम अपने घरों में जाके अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू से स्टार्ट करें। और अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। क्या है? मेरी वहाँ सब्ज़ी की दुकान थी थीम पार्क में जी। और आप यानी ठीक अच्छा सिलसिला चल रहा था? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा सिलसिला चल रहा था वहाँ। अभी तो वो घर भी गया, वो सामान भी गया, सब कुछ गया। सब तो कुछ दोबारा जाके किस तरह से शुरू करेंगे, कुछ सोचा है, प्लान किया? अभी तो फिलहाल तो यही सोच रहे हैं कि अब घर पहुँचे, एक ठिकाना बने कि हम यहाँ खड़े हैं, उसके फिर हम देखें कि हमने अब किस तरफ जाना है, अब मजदूरी करनी है, कोई सब्ज़ी लानी है या क्या सिस्टम करना है। ठीक ठीक। आप ये पूरा देख रहे हैं यहाँ पे इंतज़ाम और जिस तरह से, कितने टोटल यहाँ पर कितने लोग हैं? 150 कैंप्स हैं और अभी जो हमारे पास फैमिलीज़ आ चुकी हैं 800 फैमिलीज़ हैं, सॉरी 800 अफराद हैं और 150 टेंट हैं। ये घर का मुतबादल तो नहीं हो सकता, लेकिन हमने कोशिश की है कि अगर आप ये सारा सिस्टम देखें एक सोसाइटी की तरह हमने इसको बनाया है। यहाँ पर बच्चों के लिए इवन कि हमने झूले लगाए हैं ताकि जो है ना वो ज़हरा बच्चे फ्री टाइम में क्या करेंगे। अभी ये आपने टेंट स्कूल को कवर किया, बच्चों को हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ एक बहुत अहम बात, हम यहाँ पर उनके जो बाप हैं वालिदैन उनको भी पढ़ा रहे हैं, मर्द हज़रात को भी और उनकी माओं को भी मुख्तलिफ औकात में, और साथ फ्री टाइम में बच्चे उसमें खेल रहे होते हैं, बच्चे फ्री टाइम में खेल रहे होते हैं। और यहाँ पे मोबाइल फिल्ट्रेशन प्लांट हमारा मौजूद है, जो फ़िल्टर पानी है उसको हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ ही साथ गेट पे हमारी सिक्योरिटी मौजूद है। और आपके साथ वॉलंटियर्स भी जुड़े हुए हैं? अच्छा, ये बहुत एक अहम नुक्ता है। वॉलंटियर्स हमारे अपने भी हैं यकीनन जो लाहौर से, जिन्होंने सुना कि भाई आफत आ गई है जाके मदद करनी है, कितने लोग होंगे जो यहाँ पे मदद कर रहे हैं? ये गिनना जो है ना बहुत मुश्किल है। स्टूडेंट्स हैं? हाँ, स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के। और एक और सबसे जो अहम बात है, मैं भी आपको जैसे बता रहा था ऑफ द कैमरा, कि ये जो कैंप्स हैं इनमें जो बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, वो वॉलंटरली अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक उनके है। साथ बातें कर बहुत रहे हैं। ज़बरदस्त जज्बा ये है कि अलखिदमत तो अपना काम कर रहा है, इस तरह की बेशुमार तंजीमें अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन साथ में बच्चे जुड़े हैं, पढ़े लिखे यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, और जो ख़ुद मुतासर हुए हैं वो भी आगे बढ़ चढ़ के इनकी मदद कर रहे हैं, इनके दस्ते बाजू बन रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग KP में फिर यहाँ पे भी उनका शोबा खिदमत खलक काम करता नज़र आता है, उनके कैंप्स में जाएंगे, आगे देखेंगे हालात क्या हैं यहाँ पर। तो ये सारा कुछ आपको दिखाते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं इस वक्त मरकज़ी मुस्लिम लीग के कैंप में मौजूद हूँ और ये खैमा बस्ती है। 300 से ज़ायद फैमिलीज़ यहाँ पर जो हैं उनको ठहराया गया है, उनके लिए एक आर्जी बंदोबस्त है और यहाँ पर स्कूल भी बनाया गया है, मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा होगा, जहाँ पर ये जितनी फैमिलीज़ यहाँ पर आई हैं, ये इनके बच्चे पढ़ रहे थे, स्कूल में ज़ेर तालीम थे। ये जो फैमिली हैं ये अपने अपने घरों में थी, लेकिन जब आफत आती है तो फिर वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। और यहाँ पर क्या इंतज़ामात हैं, हुआ क्या, ये सारी बातें पूछते हैं। जनाब ताबिश नज़ूम साहब, हुजूर क्या हुआ, ये जो हम सारा मंज़र देख रहे हैं, यहाँ पर पीछे खैमा बस्ती है और यहाँ पर इंतज़ामात क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारूक भाई, आपके इल्म में पूरे मुल्क में जो सूरत-ए-हाल सैलाब की है, खैबर पख्तूनख्वा हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, फिर पंजाब में जितनी बड़ी तबाही हुई है, तो हर जगह ही सारा कुछ ही तबाह हो चुका है। मैं कल जलालपुर में था, पूरा मुल्क हम फील्ड में मुसलसल। लाहौर में मोलनवाल का ये जो इलाका है, थीम पार्क और ये जितने मुल्क इलाके हैं, यहाँ पे हज़ारों की आबादी है और हज़ारों घर हैं। जब यहाँ पे पानी आया तो उस वक्त हमने बोट में रेस्क्यू शुरू किया। लोगों को सब जगह ये एक ओवर द कंट्री यही है कि लोग इंतज़ार करते हैं कि जब तक पानी खुद ना देख लें उस वक्त तक निकलते नहीं हैं।
तो जब ये कैफियत यहाँ पर हुई तो 20-20 फीट पानी एक रात के अंदर आया है और लोग रातों को जान बचा के यहाँ से भागे। फिर जब वो यहाँ से बाहर निकल आए तो सारा कुछ सामान उनका सिर्फ कपड़ों में वो यहाँ से निकले थे। और उस वक्त से जब हमने रेस्क्यू शुरू किया तो यहाँ पे हमारी जो लाहौर की टीम है मुजम्मिल भाई के अंडर, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे खैमा बस्ती कायम की और वो दिन है और आज का दिन है मुसलसल ये खैमा बस्ती जो है लोगों का ख्याल भी रख रही है, उनको शेल्टर भी दे रही है। आप कहाँ पे गए हैं? मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले और डैमेज ज़्यादा कहाँ पे है? सबसे पहले हम बुनेर गए। अच्छा। वहाँ पे जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ और ये जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे जो मलबा आया है, पत्थर आए हैं, तो वो 30-40 फीट हैं। अब इन इलाकों में ख़ास तौर पे जो पहाड़ी इलाके थे वहाँ पे गांव के गांव तबाह हो चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, बागात फलों के ये सारी चीज़ें तबाह हुई हमने देखी पूरे जीबी में और बुनेर में इन इलाकों में, शांगला में। बाकी जो मिंगोरा की अगर मैं बात करूँ तो 10,000 के करीब घर हैं वहाँ पे जहाँ पे 10-10, 12-12 फीट पानी आया और अपने साथ टनों के हिसाब से मिट्टी छोड़ गया। तो हमारे पिछले 2 साल से ट्रेनिंग्स चल रही थी रेस्क्यू की, रिलीफ की, स्विमिंग की, हमारे नौजवानों की। तो वो सारे रज़ाकार हमने फिर इन इलाकों में भेजे जिन्होंने जाके लोगों के साथ मिलकर मिट्टी निकाली, उनके साथ मलबा निकाल रहे थे। इतने में पंजाब का ये फ्लड शुरू हो गया। तो वो सारे नौजवान जिनके अपने घर यहाँ पे डूब गए तो फिर वो वहाँ पे आके खिदमत में शामिल हुए और उन्होंने फिर ये सारा हर जगह हमने रिलीफ का, बोट्स का काम शुरू किया, रेस्क्यू का, मेडिकल कैंप्स, 200 के करीब मेडिकल कैंप्स हैं। तो तकरीबन कोई 50,000 लोगों को रेस्क्यू हम कर चुके हैं, 40 से ज़्यादा बोट्स। अच्छा, आप लोग जा रहे हैं हर जगह पे, पाकिस्तान के हर कोने कोने में पहुँच रहे, बल्कि मैं देख रहा था कि चेयरमैन PTI जो हैं बैरिस्टर गौहर, वो भी आपके कैंप में मौजूद थे। जी। खुद वहाँ पे मतलब आप लोगों से तो हमें उम्मीद होती है आंखें बंद करके आप लोग पहुँच जाएंगे। वहाँ पे जो मकामी क़यादत है वो कितनी सरगर्म नज़र आती है? कोशिशें तो जारी हैं लेकिन प्रैक्टिकल कितनी सरगर्म नज़र आती हैं? देखें, हर जगह हमें गवर्नमेंट के कुछ इदारे 1122 बहुत ज़्यादा नज़र आई काम करते हुए, जो मकामी इंतज़ामिया है, जो AC DC वगैरह हैं वो भी लगे हुए हैं। लेकिन ये इतना बड़ा फ्लड है, इतनी ज़्यादा इसकी वॉल्यूम है कि शायद हमने भी माजी में किसी डिज़ास्टर में नहीं देखा। तो इस मौके पे मैं यानी कोई बहुत ज़्यादा हमें गवर्नमेंट तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे काम करता हुआ नहीं नज़र आया, लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ें चल रही हैं। आप कह रहे हैं कि इतना बड़े जो डिज़ास्टर है उसकी इतनी बड़ी तैयारी इस तरह से एज सच कोई अंदाज़ा नहीं था? रूटीन में भी नहीं है हमारा। ओवरऑल जो इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देख लें KP में या बाकी जगहों पे, तो वो सर्विसेज ही नहीं है लोगों को आम हालात में। तो डिज़ास्टर में कहाँ से होंगे? तो जो नॉर्मल हालात में होती हैं वही एक्टिव नज़र आ रही हैं। तो इसी वजह से हमें और बाकी इदारे जो हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त साथ दें और ये कैपेसिटी जो है ना इसको फिल करने की कोशिश। पंजाब में ज़्यादा कहाँ पे आपको नज़र आया नुकसान अभी तक जहाँ पे सूरत हाल आपको लगे कि भाई कंट्रोल से बाहर है? देखिए, मैं कल की बात आपको बताऊं, हम जलालपुर में थे। जलालपुर में शहर तक पानी आना शुरू हो गया था और कल जो कैफियत मैंने वहाँ पे देखी है, हज़ारों जानवर वहाँ से नकल मकानी कर रहे थे, लोग सरों पे सामान लेके निकल रहे थे, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी मुझे कोई किसी किस्म की सर्विस, कोई ऐसी चीज़ मुल्तान और ये मुल्क का मुजफ्फरगढ़ी वाला जितना भी एरिया है यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आया। और रात भी वहाँ पे एक हादसा हुआ है। तो हमारी इस वक्त कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे बोट्स पहुँचाएँ और रेस्क्यू का काम करें। तो बाकी तो पूरे पंजाब में ही सूरत हाल इसी तरह रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं मुजम्मिल भाई से बात करता हूँ। आपको हमने देखा जब दरियाए रावी में पानी आ गया था तो हमने देखा कि आप मौके पर मौजूद थे। ये आपने खैमा बस्ती बसाई है, क्या जब वहाँ पे इन लोगों को वहाँ से निकाला गया, मैं चाहता हूँ कि लोग सुन रहे हैं, ख़बरों में सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड पता चले लोगों को कि ये आम लोग नहीं है, ये अपने घरों में थे, बिल्कुल मेरी आपकी तरह, हमारे जिस तरह घर है। हुआ क्या वहाँ पे, मंजर क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बुनेर में था तो दोपहर को वापस पहुँचा तो पता चला कि रावी में पानी आ चुका है। तो हम दरिया रावी के जो पुल है वहाँ पे सारा मीडिया भी मौजूद था, PDM में भी बाकी इदारे भी मौजूद थे। तो हालात का जायज़ा लेने के लिए हम वहाँ पर गए। अच्छा। तो रात 1 बजे मैं वहाँ से निकला हूँ और मैंने सबसे पूछा कि क्या कैफियत है। उन्होंने कहा जी पानी ऐसा है कि ये लाहौर से आसानी से गुजर जाएगा। यानी किसी इदारे को भी इस बात का यकीन नहीं था कि लाहौर की बस्तियों में पानी दाखिल होगा और इतनी बड़ी तबाही ये लेके आएगा। तो फिर रात जब 1 बजे के बाद बड़ा रेला आया तो फिर उस पानी ने इन बस्तियों में दाखिल होना शुरू किया। तो रात को ऐलानात शुरू हुए। सुबह हम फजर के बाद यहाँ पहुँचे तो हमने पानी को आता देखा तो हमने लोगों से कहा कि ये पानी 100 से ज़्यादा है, आप लोग बाहर निकलें। बंद टूट चुका था और एक बड़ा नुकसान जो था ना वो पानी वो करना शुरू कर चुका था। फिर देखते ही देखते हमने यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ, कुछ रक्शे लगाए ताकि लोगों का सामान निकाला जाए। लोग मान नहीं रहे थे कि इतना पानी आएगा। जब पानी आया यकदम बड़ी मिकदार में तो फिर 100 टन के कपड़ों के लोगों के पास बचाने के लिए कुछ नहीं था। फर्नीचर घरों में, फ्रिज घरों में, हर चीज़ घरों में, इवन के
बहुत सारे लोगों के जेवरात तक और घरों के कागजात और एजुकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कुछ घरों में रह गया, तो लोग कुछ बचा के नहीं निकल सके। ये एस्टेब्लिश सोसाइटीज़ थी, रूडा से अप्रूव थी, और लोग यहाँ पे पूरी तसल्ली से रह रहे थे कि ये चूँकि अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन वड़ाई साहब, हमने देखा कि जब इन सोसाइटीज़ को पानी ने हिट किया तो ये लोग फिर या अल्लाह था या ये लोग थे, और कोई इनका पुरसाने हाल नहीं था। फिर हमने फौरी तौर पे यहाँ पे पहले 40 खैमे लगाए, और हम सोच रहे थे कि ये लोग शायद ना आएँ, इन खैमों में किस तरह रहेंगे, कैसे रहेंगे। लेकिन चूंकि ये कोई डीजे खान से, कोई मुजफ्फरगढ़ से, कोई रहीम यार खान से, कोई खानेवाल से, दूर दराज इलाकों से काम काज के लिए, मेहनत मजदूरी के लिए, जॉब के लिए, बच्चों की तालीम के लिए ये लोग यहाँ पर आए हुए थे, तो फिर इन लोगों को जब पता चला कि यहाँ पे एक टेंट विलेज कायम हो गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास आना शुरू हुए। और जो 40 खैमों की हमारी बस्ती थी वो एक रात के अंदर तकरीबन 150 खैमों पे चली गई। जहाँ जहाँ से हमें खैमे मैसर आ रहे थे हम वहाँ से खैमे ले रहे थे, और फिर इसी तरीके से अगले दिन ये 225 हो गए। इस वक्त उस खैमा बस्ती में 317 खैमे हैं और इस खैमा बस्ती में 110 खैमे हैं। ये टोटल 427 खैमों पर मुश्तमिल 2 बस्तियां हैं। और ये लोग खुद आए हैं, आप लोग लेके आए हैं, ये पता चलता है इनको रजिस्टर कैसे करते हैं? हर ख़ानदान के पास यहाँ के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जो वो किस्तें पे करते रहे हैं वो लोग मौजूद हैं। वो आके हमें दिखाते हैं जी ये हमारी किस्त है, ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, ये पर्ची है वो जो हम किस्तें पे करते रहे हैं। तो फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम इन लोगों को इधर जगह देते हैं। आर्जी वाशरूम हमने कायम किए थे, हमें उम्मीद थी कि 7-8 दिन के अंदर कैफियत बदल जाएगी, लेकिन अब जब हमने महसूस किया है कि अब ये 7-8 दिनों में बदलने वाली कैफियत नहीं है, पानी पीछे से और आया, 3 फीट पानी बढ़ गया, मज़ीद पानी आ रहा है, तो अब ये वैसे मैं कहता हूँ दिखा भी दें, ये इस वक्त आप ये वाशरूम आपने कहा कि मर्दों के लिए जी, और इसकी बैक साइड पे ख़वातीन के लिए ये लॉन्ड्री है और वज़ू की जगह है। ये लॉन्ड्री और वज़ू की जगह, ये किचन बन रहा है। किचन बन रहा है। आपने बताया कि कोई खुद खाना बनाना चाहते हैं तो वो आके खुद बना लें। किचन में हम इन्हें सिलेंडर गैस वगैरह की सहूलत दे रहे हैं ताकि ये जो भी चाहें अपने बच्चे डिमांड करते हैं। हमसे यहाँ पे बच्चे दूध मांगते हैं, बच्चे जूस मांगते हैं, अगर ये यहाँ पे कितने बच्चे होंगे भाईजान? ये देख लें कि टोटल कोई इन 2 खैमा बस्तियों में हमारे पास 3500 के करीब अफराद रहाइश पजीर हैं। ठीक है। 2 माँ बाप हैं, कोई 1-2 बड़े बच्चे हैं और बाकी 4-5 छोटे बच्चे हैं। तो ये हमें तो इनको भी रास्ता दें। वैसे आप लोगों को इसलिए भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये हम आम दिनों में देखते हैं अपने घरों में हमने छोटी सी कोई चीज़ बनानी हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने आनंद फन ने ये चीज़ें तामीर की हैं और तामीर चल रही है। मैं अब पता चला कि यहाँ पे कोई बच्चे की भी पैदाइश हुई है इसी कैंप में। ये कब का वाक़या, किस तरह हुआ है? जी, आज से 3 दिन पहले एक बच्चे की पैदाइश हुई थी। अच्छा। तो गर्मी बढ़ी तो हमने उस फैमिली को फिर अभी एक दूसरे घर में शिफ्ट किया है। उनसे बात करके अल्लाह उन्हें भी ज़ाय खैर दे, उन्होंने उस फैमिली को संभालने का, उस औरत को संभालने का फ़ैसला किया। ठीक है। अभी कोई 1 घंटा पहले एक और बच्ची की पैदाइश हुई है। अच्छा। और एक्सपेक्टेड है कि अभी शायद मेरा ख्याल है 2-3 घंटों के बाद एक और बच्चा जो है ना वो यहाँ पे। ये देखें आप कि कुदरत का काम है, आफत आती है, लेकिन रास्ता तो लेना है। बच्चे ने जिसने दुनिया में आना है उसने आके रहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਮਨਜੂਰ ਸੈਨ ਜੀ। ਮਨਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਜੀ। ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਆਏ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਯਕਦਮ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਬੱਚੇ ਸੈਲਮਟ ਭਜਾਈ ਗਏ ਚ ਆ ਗਏ, ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ 10 ਹੈਗੇ, 10 ਘਰ ਦੇ ਜੀ। 10 ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੁਤਮਈਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਵੈ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੋਣਾ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ? ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੁਬਾਹ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਸਵੇਰੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਸ, ਸਾਡੀ ਇੰਟਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਛਾਵੇਂ ਪਾਈਏ, ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕੋਈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਓ ਨਿਕਲੋ, ਤਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫੌਰਨ ਆ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਭੱਜੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਿ ਮੇਰਾ
मेरे को पिछले जी आए ने उन्हें पानी चाढ़िया तो फिर निकल नहीं की तो बच्चे फिर संभाले ने बच्चे थी आए तो बच्चे लेके निकल आए तो फिर बाजी ठीक है ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ है ਜਿਹੜੇ ਲੋग ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है ठीक है। ये देखें आपको लोगों से बात भी करवा रहे हैं। एक यहाँ पर एक वक्फ़ा लेंगे, फिर मैं चाहूँगा कि आपको दिखाएं कि यहाँ पर सहूलियात क्या हैं। और ये सिर्फ एक खैमा बस्ती नहीं है, यहाँ पर जिस इलाके में मौजूद हूँ यहाँ पर कितनी ही खैमा बस्ती हैं। ये सैलाब जो है अभी ये बहुत कम नुकसानात है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। शायद हमारा कैमरा दिखा नहीं पाएगा पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में क्या हालात हुए और लाखों अफराद जो हैं मुतासिर हुए हैं। कितने 100 किलोमीटर सड़कें तबाह हुई हैं, फसलें तबाह हुई हैं, क्या क्या कुछ हुआ है। और ये जैसे जैसे पानी में खल नीचे जाएगा उसके बाद कोई तखमीना लगाने में कोई हम सोच सकेंगे, गवर्नमेंट के इदारे बता सकेंगे कि क्या कितना नुकसान हुआ है। अभी फ़िल वक्त तो अंदाज़े हैं। और यहाँ पर अभी तो हम सिर्फ लाहौर में मौजूद हैं, पूरे पंजाब में क्या सूरत हाल है, पूरे पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, ये तशवीशनाक है। लेकिन हम सबको आगे बढ़ना है। हम आपको एक फ़ैमिली से भी मुलाकात करवाएंगे जिनका इन्होंने अभी ज़िक्र किया। यहाँ पर बच्ची की पैदाइश हुई है, उस फैमिली से क्या हुआ, कैसे हुआ, वो यहाँ कैसे पहुँचे, उन्होंने पहले क्या सोचा हुआ था, उस फैमिली से मिलवाएंगे आपको। यहाँ पे जब हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे सैलाब मुतासरीन लोग यहाँ पर मुकीम हैं, तो यहीं पे कुछ खुशियाँ भी हैं गमों के दरमियान में। वो ये है कि यहाँ पे बच्चों की पैदाइश हो रही हैं। तो अभी जब हम यहाँ पहुँचे तो पता चला रात में ही एक बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ। उस फैमिली से मिलते हैं, आपको भी मुलाकात करवाते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बच्चे के क्या लगते हैं? ताया लगते हैं। ताया जी। तो क्या नाम रखा है इसका? अभी नहीं रखा। तो आप पहले कहाँ पे रह रहे थे, कहाँ से आए हैं आप? थीम पार्क से। जी। तो पहले तो आपने कुछ और सोचा होगा कि बच्चा होगा तो ये करेंगे, वहाँ पे मिठाई तकसीम करेंगे, फिर अचानक हालात ये हुए हैं कि आप इधर आ गए हैं। हाँ, मजबूरी बन गई, कोई चीज़ बने, मिठाई नहीं खिला सकते। हाँ। माड़े हैं बहुत, समझे। तो उनते अपने घर हो या तो करे कुछ चीज़ ऐसी किसी का मूँह मिठा कराइए भी है। बड़ी खुशी है पर सानू घरां दी परेशानी। दुख अपनी जगह। शुक्रिया। हाँ। शुक्रिया जिथे आके सिर लुकाया है। बहुत अच्छे नेक बंदे ने। ठीक। बड़े नेक बंदे ने, सानू उन्होंने कोई दुख तकलीफ नहीं आन दिता। आपका बेटा हुआ है, कितने पहले बच्चे हैं आपके? 7, ये 8वां बेटा। नहीं, पहले भी बेटे हैं सारे, बेटी नहीं है? नहीं, बेटियां भी हैं। बेटियां भी हैं। तो 4 बेटियां और 4 बेटे। तो कितनी खुशी है, ये 8वां बच्चा है। काफ़ी खुशी तो फिर माँ है। तो क्या अभी नाम का मशवरा चल रहा है आपस में कि क्या रखेंगे? वो आप ही कहेगी थी, मैंने रखना है। आप ही कह रही थी? आपकी यानी कि बहन? नहीं, हाँ। डॉक्टर कहती हैं उन्होंने रखना है। हाँ जी। ठीक है। तो इसके वालिद साहब किधर हैं? पीछे। वाले साहब खुश हैं, उनके चेहरे। वाले साहब पीछे हैं। वाले साहब को कितने आपको ज़्यादा खुशी हुई है या बच्चे के वालिद को? दोनों को ज़्यादा खुशी हुई। ठीक है, चलें। ये आपको दिखा रहे थे और ये हालात हैं। गम अपनी जगह पे हैं लेकिन ज़िंदगी अपना रास्ता लेती है और इसे लेना है। जिसने ज़िंदगी में आना है उसने आकर रहना है। इनको मुबारकबाद दी, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हम अपने घर में होते तो किसी और तरह से इसे प्लान किया होता। और अब अचानक यहाँ पर ये मुकीम है और यहाँ पर ये सिलसिला हुआ है। तो ये मुश्किलात हैं। मैं साथ साथ ये भी एक मैसेज है कि जहाँ जहाँ पर आप मौजूद हैं लोगों की मदद करें। जहाँ पर लोग मुतासिर हुए हैं आगे बढ़ें, उनकी मदद करें। सिर्फ माली नहीं, आप प्रैक्टिकल जा के भी किसी की मदद कर सकते हैं। आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, आप अपने घरों में रह रहे हैं, यहाँ पर आएँ, विज़िट करें। आपको पता चलेगा कि कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। आप मुझे जिस कश्ती में देख रहे हैं ये किसी दरिया में नहीं तैर रही। ये लाहौर की वो कॉलोनी है जो ना जाने किसने इजाज़त दी जिसकी, और किस तरह से अप्रूव हुई। और फिर अब आप देख रहे हैं मेरे दाएं बाएं दुकानें हैं। कई दुकानें मेरे सामने खुली हैं, खुली की खुली रह गई हैं, उनको बंद करने का भी शायद मौका नहीं मिला। तो इस वक्त हमारे साथ ताबिश क़यूम साहब भी हैं जो तर्जुमान हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के, और आप पूरे पाकिस्तान में जाके रिलीफ़ के काम कर रहे हैं। अभी हमें यह सब कुछ देखने का मौका मिल रहा है। अगर आप मेरे
चारों तरफ देखें तो मनाजिर एक से हैं, आपको पता चलेगा घर जहाँ पे कुछ घर के दरवाजे हैं खुले के खुले रह गए हैं। अब यहाँ पर कोई आबादी नहीं, सिर्फ पानी ही पानी है हर तरफ। और यहाँ पर कुछ दिन पहले क्या सूरत हाल थी, पानी अभी इस काबिल है कि हम इसमें कश्ती के ज़रिए जा रहे हैं। इससे पहले क्या सूरत हाल थी, कितना कितना पानी आ गया था, तब क्या हालात हुए? ताबिश भाई क्या मनाजिर देखे थे यहाँ से जब 10-12 दिन पहले आप आए, तब क्या मनाजिर थे, अब क्या हालात हैं? फ़ारूक भाई यहाँ पे 27-28 की बात है कि जब हम यहाँ पहुँचे तो उस वक्त पानी नहीं था। यहाँ पे लोगों को हम निकालने की तरगीब दे रहे थे कि यहाँ से निकले, पानी आ सकता है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पैरों में पानी 1-1 फीट आधा फीट आना शुरू हुआ था। ठीक है। लेकिन उस रात को जब पानी ज़्यादा आया, जितना पानी अभी है इतना पानी समझ लें कि जब आया है ना, इससे थोड़ा सा कम था, लोग यहाँ से भागे हैं। जो जिस्म पे कपड़ा था वो लेकर भागे हैं, पूरे उनके घर सामान खिड़कियाँ तक खुली हुई हैं। और जिस दिन फिर हमने अगली सुबह जाके ऑपरेशन किया, मैं ख़ुद वहाँ पे मौजूद था, मैं आपके साथ आपकी टीम के साथ शेयर भी करूँगा फुटेज, कि ये जो वायर्स आपको नज़र आ रही हैं, इन तारों को हटा के हम किश्ती अपनी चला रहे थे। ये वाली, ये जो ऊपर तारें जा रही हैं इनको आप हटा के किश्ती चला रहे थे? इनको हटा पानी के, इतना बिल्कुल बिल्कुल पानी था, 2-2 मंजिला पानी था यहाँ पे, 20 फीट से ज़्यादा पानी अभी था। भी जैसे देखें ना, जब हम बात करें, ये देखें ये दुकान है, ये आधी से ज़्यादा डूब चुकी है, या जो ऊपर तक पानी था। ये घर मुझे याद है बिल्कुल कि इसके ऊपर तक ये वाली ग्रिल नज़र आ रही थी हमें। ठीक है, ये सारे आप देख लें कि ये सब पानी के अंदर थे दरख्त। ये देखें जी मनाजिर, जब आफत आती है तो फिर क्या होता है। और आप कह रहे हैं कि उस वक्त हम आप लोगों को कह रहे थे जब पानी अभी इतना नहीं हुआ था जी, अब तो हम कश्ती के बगैर इधर आ ही नहीं सकते, नहीं आ अब सकते, हम डूब जाएंगे अगर बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी पानी बहुत है यहाँ पे, उस वक्त तो ये जगह नज़र ही नहीं आ रही थी। ये 20-20 फीट पानी, और उसके अंदर जो बोट ऑपरेट कर रहे थे वो बहुत ही ख़तरों के साथ, यानी जो तारें आ रही थी, एक दफ़ा हम खुद भी बचे उसमें। लेकिन लोगों की कैफियत ये थी कि घर खुले के खुले थे, ये यानी सारा कुछ आप देख लें कि ये 22,000 घराने हैं इस पूरी थीम पार्क के अंदर जहाँ पे किश्ती चल रही है जी। तो 10 दिन से यहाँ पे ये बोट सर्विस हमारी चल रही है। यहाँ पे लोगों को हमने निकाला, फिर लोगों की रजिस्ट्रियाँ, उनके डॉक्यूमेंट्स एजुकेशन के, उनके बहुत सारी कीमती चीज़ें घरों के अंदर ही थी। तो मुसलसल लोगों का ये दौर था कि जी हमें किसी तरह ले जाएं, निकाल लें। कुछ लोग खैमा बस्तियों में आके बैठे, कुछ अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। लेकिन ये दुकानें, ये बाज़ार, ये सारे घर 2-2 मंजिला, ये सारा कुछ यहाँ पे पानी है। अभी ये वैसे जब आप बात कर रहे हैं, मुझे भी बात ये कहनी है कि देखें यहाँ पर पता चला, मुझे यहाँ पर कुछ दोस्तों ने बताया कि यहाँ पर बहुत सस्ते 50,000 60,000 में मरला मिल रहा था, किस्तों में लिया। यहाँ के जो साहब हैं, मालिक थे खुशी साहब, वो भी गिरफ्तार हुए। लेकिन जब ये यहाँ पे 22,000 घर बता रहे हैं आप, 22,000 घर बने, ये दरिया के बिल्कुल साथ ये बैठे हुए थे, और पता था कि कुदरत जो है, दरिया जो है अपना रास्ता लेता है। बिल्कुल, उसने इतने सालों में नहीं लिया तो लहदा बात है। बिल्कुल, अब वो आया, उसने अपना रास्ता लिया। और इन लोगों को भी इतनी नॉलेज नहीं था कि यहाँ पर घर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इन लोगों ने लिया, और अब यहाँ पर कोई आबादी नहीं है। घर के घर आप देख रहे हैं ये डूबे हुए हैं, साजो सामान इधर ही है, सब कुछ इधर है, लेकिन अब यहाँ पर आबादी नहीं है। क्योंकि सारी आबादी जो है, मैंने आपको कुछ लोगों से मिलवा सके हैं जो कैंप्स में मौजूद हैं, और बेयारो मददगार कुछ तंजीमें हैं, ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग है, अल खिदमत है, कुछ लोगों का मुख्तलिफ नामों से लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी आबादियाँ हैं, इनको बसाना, इनके वसाइल इनके लिए करना, फिर उनको जो सहूलियात आपको अपने घर में मिलती हैं वो बाहर तो नहीं मिल सकती। गवर्नमेंट क्या करेगी? आप अब जब आप देख रहे हैं, लोग तो आपके साथ कहानियाँ शेयर करते हैं अपनी जी, क्या बताते हैं, क्या मंजर होता है, क्या जज्बात अभी होते हैं? अब हम यहाँ पे जब बोर्ड पे बैठने से पहले एक फैमिली खड़ी हुई थी, मुतवस्सित दर्जे के लोग थे। वो खातून बताने लगी कि मैंने 5 मरले का मकान अपना यहाँ पे मैं तामीर कर रही थी। अच्छा। अभी वो मुकम्मल ही हुआ था, हमने शिफ्ट होना था यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा पानी आ गया। वो हसरत से पूछ रही थी कि क्या पानी वाकई निकल जाएगा, हम रहने के काबिल यहाँ पे हो सकते हैं हमारे घर? तो हमारे पास तो जवाब नहीं था इस चीज़ का, क्योंकि देखें ये लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं होती। जब वो ज़मीन लेते हैं, अगर वो रजिस्टर हो रही है, हुकूमतों का काम है कि वो ऐसी जगहों पे, मैं तो पूरे मुल्क में देखता हुआ आ रहा हूँ कि हर जगह बात आप इसलिए काट रहा हूँ, आपने कहा ना तार थी हमारे, इस तरह से हम करके करते थे। ये देखें, ये तारें अभी भी हम गुजर रहे हैं, तो ये इसको इस तरह से करके हमें गुजरना पड़ रहा है। और पहले तो पानी इतना था कि अब तारों को पीछे करके यहाँ पानी दोबारा से 10 फीट से हम ऊपर आ गए ऑलमोस्ट, मेरा ख्याल है, क्योंकि ये बिजली की तारें भी करीब आ गई हमारे। हाँ, तो अब आप देखें कि ये स्ट्रक्चर्स का क्या होगा। ये जो पानी 10 दिन से यहाँ खड़ा है और अभी भी निकलने का इसका कोई नहीं आसार नज़र आ रहे। 10 दिन में अगर ये 4-5 फीट कम हुआ है तो शायद ये 10-12 दिन और ले ले, तो 1 महीने से जो स्ट्रक्चर पानी के अंदर होगा तो वो रहने के काबिल होगा। मैंने यहाँ पे एक बिल्ली का बच्चा रेस्क्यू करने की कोशिश की, जैसे ही छत पे पैर रखा तो वो छत हिलने लगी, तो वो यानी बड़ा एक डिज़ास्टर हो जाता। तो बड़ी मुश्किल से वो भी, खैर बच्चा भी बच गया बाद में, लेकिन छतों का हाल ये हो चुका है, स्ट्रक्चर्स का हाल ये हो चुका है। यानी आप कह रहे हैं कि अब इतने पानी के बाद तो ये इतनी नाजुक हो चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखें ना,
कि अब परिंदा इनके भी पनाह स्ट्रक्चर्स ले की रहा है यहाँ असेसमेंट पे। कैसे होनी है, इन लोगों को कहाँ रिहेबिलिटेट करना है, ये एक बहुत बड़ा मरहला है। हम और ये तो कैसे वापस जाएंगे, फिर इन घरों का क्या होगा। 22,000 घर बता रहे हैं आप। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक शहर नहीं है, पूरे पाकिस्तान में हमारा ऑपरेशन चल रहा है। 25 अजला में, कल मैं जलालपुर में जो देख कर आया हूँ, अल्लाह ताला रहम करे। वहाँ जो पे हालात क्या हैं। सूरत हाल जलालपुर जटा में, आपने बताया गुजरात में, जलालपुर, गाज़ीपुर और ये जितना भी उनका इलाका है वहाँ पे हम गए हैं। उधर आप यकीन करें कि क़यामत का मंज़र था। लाखों हज़ारों लोग सड़कों पे थे, हज़ारों मवेशी उनके वो निकाल रहे थे वहाँ पे, और कोई वहाँ पे मुझे सर्विस, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, कोई छत नहीं नज़र आई, कोई टेंट्स नहीं नज़र आए। अभी भी जो वहाँ से ख़बरें आ रही हैं, पूरे मुल्क के अंदर सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि जी हम जलालपुर में फंसे हुए हैं। तो हमने फ़ौरी तौर पे वहाँ पे अपनी बोट्स यहाँ से भेजना शुरू की जिन इलाकों में पानी कम हुआ है। तो बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ आपने पे एक भी शुरू हो बात चुका है। कही, मैं चाहता हूँ लोगों तक पहुँचे, जहाँ पर नेकी की बहुत सी बातें हैं, लोगों ने अपने खर्च कर दी हैं चीज़ें। वहाँ पे एक बात ये भी कि आपने कहा कि कुछ यहाँ पे अभी दोस्त बता रहे थे कि भाई कुछ लोगों ने यही बोट्स जो अब चाहिए, चूँकि पानी इतना आ गया है, तो उन्होंने किराए महंगे भी कर दिए। ये भी मनाजिर हमने देखे। मैं आपको बताऊं, कल हम पूरा दिन जलालपुर में किश्ती ढूंढते रहे, हमें एक किश्ती वाला मिला, वो 15,000 रुपये 6 घंटे के ले रहा था। और ये आम तौर पे कितने में मिल जाती है? आम तौर पे तो मुझे अंदाज़ा नहीं एग्जैक्टली इतने, लेकिन इतने रेट इतने नहीं नहीं होते कि होता, ये 6 बहुत घंटे ज़्यादा के रेट है। 15,000, और वो भी फिर नहीं दी। 5 वो से भी 6 नहीं हज़ार में भी वो दोस्त ने आराम बताया, से हुरैरा ऐसे ही साहब ने। मिल जाती है। तो वो भी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बताऊं, दाइन विलेज है चटोर खंड के अंदर, गिजर वैली के अंदर, गिलगित में। वहाँ पे एक 600 फीट का सस्पेंशन ब्रिज था, वो टूट गया। तो वहाँ पे एक कमर्शियल किश्ती चल रही थी जो एक ट्रिप के जो है वो 150 रुपये लोगों से ले रहे थे। ठीक है। तो उन लोगों ने हमसे कहा कि जी हम सब कुछ हमारा तबाह हो गया, 150 घराना तबाह हो गया है, अब हम कहाँ से इनको 200-300 रुपये दें सिर्फ खाना लेने के लिए और दवाइयाँ लेने के लिए। तो हमने फौरी तौर पे, हमारा मुजफ्फराबाद में लाइफलाइन रेस्क्यू का एक सेटअप था, उन्होंने अपनी 2 बोट्स और डाइवर्स वहाँ पे भेजे, और आज तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं उस बोट को, और रोज़ाना 2,000 के करीब 25-30 हज़ार लोगों को डेली वो सर्विस दे रहे हैं वहाँ पे। बच्चे स्कूल जाते हैं, उस पर खाना पहुँचाते हैं, और ये ग्लेशियर की जो आर्टिफिशियल लेक होती है उसके अंदर वो किश्ती ऑपरेट कर रही है। ये पीछे आप देख सकते हैं मिनहाजुल तालीम स्कूल सिस्टम लिखा है, स्कूल भी डूब चुका है मुझे जो नज़र आ रहा है। फिर ये नई मेरे ख्याल कंस्ट्रक्शन हुई है, यहाँ पर कुछ बनना होगा कि पानी जो है बिल्कुल इसको ले चुका है। दाएं तरफ, बाएं तरफ, चारों तरफ एक जैसे मनाजर हैं, और बहुत मुश्किल है इन लोगों के लिए। हुकूमत क्या करेगी, कैसे सिस्टम बनाएगी, और सबसे अहम ये है कि वो कानून साजी तो मौजूद है, लेकिन उस सब के बावजूद यहाँ पर घर बने, यहाँ पर प्लॉट पहले बिके, फिर घर बने, घर के बाद ये सारी सिचुएशन आपने देखी। अगर यहाँ पर इस तरह से आबादी बनने ना दी जाती, चाहे ये हुकूमत किसी की भी थी, इमरान खान, नवाज शरीफ, या जिसकी भी हुकूमत थी, ये लोगों का नुकसान हुआ है। और ये गरीब सादा लोग हैं जो लालच भी कह लें, उन्होंने तस्दीक भी ना कर सके, ज़राए भी इस तरह से नहीं है कि जिन्होंने हज़ारों में ये मरले ख़रीदे, उनके ऊपर घर बनाए, कैसे घर बनाए होंगे, कितने पैसे लगा घर बनाए होंगे, और उसके बाद ये सब कुछ उन्हें एक दिन, कुछ लोगों ने तो मुझे बताया हम सोए हुए थे, हमने सिर्फ जो कपड़े तन पे थे वही लेके बाहर आए हैं और कुछ नहीं ला सके। आपने बताया था कि हमें इनकी हिफाजत भी करते हैं यहाँ पर, हिफाजत वाली बात जो आपने बताई वो देखें। जब ये पानी यहाँ पर आया है और लोग अपना सारा कुछ छोड़कर गए हैं, ये वो घर हैं जहाँ पे उनकी बच्चियों के जहेज़ भी थे, फर्नीचर भी थे, डॉक्यूमेंट्स भी थे। तो वहाँ पे ये पूरे मुल्क में सूरत हाल अलमिया है हमारा कि और ऐसे मौके से फ़ायदा उठा के जो ये तबका होता है चोरियाँ करने वाला, ये एक्टिव हो जाता है। ये ट्यूब्स के ऊपर आके यहाँ पे ये सारी घरों के अंदर सिलसिला इन्होंने शुरू किया। तो हमारे जो वॉलंटियर्स थे वो बाकायदा रेस्क्यू भी कर रहे थे और साथ पहरा भी दे रहे थे टॉर्च के साथ, और जो भी कोई नज़र आता है इस तरह लेकर आता उसकी बाकायदा आप कह रहे हैं कि यानी इस आफत में पानी इतना है, लोगों के घर डूब गए, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चोरी का बिल्कुल चोरी के लिए यहाँ पर आते हैं, और सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, लोगों की बहुत सी कीमती अशिया घरों के अंदर हैं, और पूरे घर खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, पहली मंजिल डूबी हुई है, दूसरी मंजिल खाली है। तो आमतौर पे जब पानी आता है लोग अपनी कीमती चीज़ें ऊपर रख देते हैं, लेकिन इस सोसाइटी में हुआ ये है कि रात पानी आया है और सुबह उठते ही बस लोगों ने जान बचाई। इतना टाइम ही नहीं था कि वो किसी तरह कोई गाड़ी बुला के अपना सामान, कोई चीज़ वो लेके यहाँ से निकल सकें। तो ये सारी कैफियत यहाँ पे बनी और ये बड़ा अफसोस। अच्छा, मैं अब एक पॉइंट मैं भी उजागर करना चाहता हूँ। जिस तरह मुझे बताया गया हुरैरा हैं हमारे साथ, इस तरह के एवरीडे हीरोज़ हैं जो आप लोगों के साथ हैं। यानी इस कश्ती में मेरा पता नहीं कैमरामैन सब दिखा पाए या ना दिखा पाए, जो आपके साथ लोग पूरी पाकिस्तान में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, अपना घर बार छोड़ के और ये सब करते हैं। मैं चाहूँगा इन लोगों को भी आप बताएं
क्या क्या किस तरह से ये करते हैं, कुछ लोगों का नाम लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखें, मैं पूरे मुल्क में इस वक्त रेस्क्यू 1122 है, अलखिदमत है, मरकज़ी मुस्लिम लीग है, जो भी बोट ऑपरेटर्स हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं उनको पता है कि वो एक दफ़ा ऑपरेशन करके उतर जाते हैं खाना पहुँचा के, लेकिन ये वो जवान है क्योंकि इसमें एक एक्सपर्टीज़ चाहिए आपको। बोट हर कोई ऑपरेट नहीं कर सकता इस तरह के शैलो पानी के अंदर जहाँ पे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं चीज़ों को करना है। ये खुद भी डाइवर होते हैं और ये इतनी मेहनत से धूप के अंदर और यानी एलर्जीज़ भी हैं, सारा कुछ है, उसके बावजूद ये 24-24 घंटे 20-20 घंटे किश्तियाँ चला रहे हैं। रात को ऑपरेशंस कर रहे हैं, दिन के टाइम कर रहे हैं, मवेशी निकाल के ला रहे हैं, खाना लेके जा रहे हैं और रेस्टलेस हैं बिल्कुल। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, ये कौम के हीरोज़ हैं। बिल्कुल ठीक है, ये आसान काम नहीं है। ये आफत शायद आप जब मैं टीवी पे देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, हम कश्ती में बैठे हैं और आसपास पानी है, लेकिन जिसने घर बनाया सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी से और जिसने बच्चियों की शादी करनी थी, ख्वाब थे उनके, बच्चों को पढ़ाएंगे, बड़ा अफसर बनाएंगे, और एक दिन पानी आता है और उनका सब कुछ बहा ले जाता है। और अभी भी वो कैंप्स में मौजूद हैं। मैं कुछ लोगों के पास गया हूँ, बात करने की कोशिश की है, तो वो कहते हैं हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें आप हमारे घर वापस कर दें, हमारे घरों में वापस जाने दें। लेकिन ये आफत है, यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है, कब तक खड़ा रहेगा, इसे निकालने का बंदोबस्त होगा या नहीं होगा, इदारे कितने एफिशिएंट होंगे, कब तक वापसी होगी, कुदरती आफत को सारा कुछ देखना होगा। लेकिन आप जहाँ पर भी मौजूद हैं, इस तरह की तंजीमें मौजूद हैं जिनको मीडिया भी दिखा रहा है और इस तरह के जानबाज और हमारे हीरोज़ मौजूद हैं, अलखिदमत हो या मरकज़ी मुस्लिम लीग हो या जितने भी हमारी तंजीमें इसमें काम कर रही हैं, उन सबको खराज तहसीन भी पेश करते हैं। और आप सबको इनको सपोर्ट भी करना चाहिए, सोशल मीडिया पे भी इन लोगों को प्रमोट करें और साथ ही साथ इन लोगों को माली इमदाद जितनी आप दे सकते हैं, इन लोगों पर ट्रस्ट। कुछ लोग मुझे कहते हैं जी हम खुद जाना चाहते हैं, जाके करना चाहते हैं। भाई आप इधर कश्तियों में ये ड्राइव करके यहाँ पर नहीं आ सकते। आप कुछ लोग कहते हैं हमने देहातों में जाना है, ख़ुद जाके करना है। जो लोग ट्रेंड हैं, जो लोग ऐसे हैं जिनकी ये तरबियत है कि वो जाके वहाँ पे कर सकते हैं, उन लोगों की मदद कीजिए, उन लोगों का हौसला बढ़ाइए। अगर आप माली मदद नहीं कर सकते, उनका हौसला बढ़ाइए, उन लोगों पे यकीन कीजिए और लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें कि आज के बाद कभी आबादियों के अंदर पानी ना आए। अवेयरनेस क्या क्रिएट करें कि आज के बाद तय कर लें जितना मर्ज़ी सस्ता घर मिल रहा हो, प्लॉट मिल रहा हो, आपने किसी ऐसी जगह पे घर नहीं लेना जो मंजूर नहीं है जगह, ऐसी जगह पे नहीं लेना जो दरिया का रास्ता है, कि ताकि दरिया अपना रास्ता लेगा तो फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। और आप इस चीज़ का इंतज़ार ना करेंगे, अगर 25 साल पहले तक सैलाब नहीं आया तो अब भी नहीं आएगा। क्लाइमेट चेंज है, अब हालात बदल रहे हैं, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो इन जो मालूमात हैं इनको पेश नज़र रख के ख़रीदारी करें, फिर घर बनाएं और फिर अल्लाह से दुआ भी करें। यहाँ पर हुकूमत भी कोशिश कर रही है, तंजीमें भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। 40 लाख लोग मुतासिर हुए हैं जो पंजाब के अदाद शुमार मेरे पास आए हैं। ज़मीनें हैं, फसलें हैं, खड़ी फसलें हैं। मुझे ये अभी बता रहे थे कि लोगों ने फसल काट ली है, सब्जियां तैयार हैं, चीज़ें तैयार हैं, लेकिन पानी आ गया है, ना बाहर निकाल सकते हैं, अपनी जान के भी लाले पड़े हुए हैं। गुजरात, पंजाब के बड़े बड़े शहर हैं, सियालकोट में देखा, नारोवाल में देखा, लाहौर के मनाजिर आप देख रहे हैं, चारों तरफ घर हैं और डूबे हुए घर हैं। ऑफिसेज हैं, खुले हुए हैं, दुकानें खुली थी, कुछ बंद हैं, कुछ बंद भी नहीं कर सके। तो अल्लाह से दुआ भी करें लेकिन साथ में कोशिश भी करें और अपने आप को बाखबर भी रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।